हेलो एवरीवन, दिस इज उदयाद। वेलकम टू लेट्स लेवल अप। आज के इस वीडियो में हम ट्रांसफार्मर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंपटीशन एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर मिलता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ट्रांसफर होता क्या है। तो ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति होती है जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज या धारा को कम या ज़्यादा कर सकती है। जो ट्रांसफार्मर होता है वो सिर्फ प्रत्यावर्ती धारा के लिए वैलिड होता है, दिष्ट धारा के लिए काम नहीं करता है। तो सबसे पहले लिखा हुआ है जो ट्रांसफार्मर होता है यह अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब अन्योन्य प्रेरण क्या होता है? मान लो कोई दो कुंडलियां पास पास रखी हुई है। यदि हम पहली कुंडली से प्रवाहित करने वाली धारा में अगर चेंजिंग करते हैं या बढ़ाते हैं, कम करते हैं, तो जो द्वितीय कुंडली होती है उससे गुजरने वाला फ्लक्स में चेंजिंग होती है, जिसके कारण प्रेरित धारा उत्पन्न होती है या विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो इस घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। आगे लिखा हुआ है यह एक ऐसी युक्ति है जो धारा अथवा वोल्टेज को कम या ज्यादा कर सकती है। इसकी दक्षता, जो ट्रांसफार्मर होता है इसकी जो दक्षता होती है वो 95% से लेकर 99% तक होती है। आगे है ट्रांसफार्मर में आवर्ती व शक्ति नियत रहती है। ट्रांसफार्मर में जो आवर्ती होती है, फ्रीक्वेंसी, और जो मतलब शक्ति होती है, पावर होता है, वो नियत रहता है, मतलब कांस्टेंट होता है, उसकी किसी प्रकार की हानि नहीं होती है। आगे है ट्रांसफार्मर की मतलब किस प्रारूप है कि किस तरीके से होता है। तो ट्रांसफार्मर में इस तरीके से एक प्राथमिक कुंडली होती है जिसमें इसमें जो फेरों की संख्या है वो है NP, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कोयल, और इसमें जो धारा होती है वो होती है IP, वोल्टेज होती है VP, और इसमें एक बीच में लोहे की पटलित करोड रखते हैं। अब ये करोड ऐसी नहीं होती है, वैसे ये आयताकार होती है जिसके एक के ऊपर एक रख के बनाई जाती है, जिसके मध्य में कुचालक पदार्थ भरा हुआ होता है। कई बार पूछ लेता है कि जो पटलित करोड होती है उसमें वो कुचालक पदार्थ क्यों होता है। तो देखिए, जो भंवर धाराओं के कारण ऊर्जा हानि होती है उसे रोकने के लिए ऐसा किया जाता है। इधर इस प्रकार से एक द्वितीय कुंडली रखी हुई होती है। अब इसमें क्या करते हैं कि जो ये प्राथमिक कुंडली होती है इससे प्रवाहित होने वाली धारा में अगर चेंजिंग करेंगे तो इससे गुजरने वाला फ्लक्स होता है वो चेंज होता है, जिसके कारण इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। ये सिद्धांत इसका इस तरीके से काम करता है। पटलित क्रोड भंवर धाराओं से होने वाली हानि को रोकने के लिए रखी जाती है। आगे है दक्षता। जो ट्रांसफार्मर होता है उसकी दक्षता होती है आउटपुट अपॉन इनपुट इंटू 100। अब इनपुट क्या होता है? आउटपुट प्लस एनर्जी लॉस। जो इसमें एनर्जी लॉस होता है वो होता है इनपुट होता है आउटपुट प्लस एनर्जी लॉस। जितना ये कम होगा, मतलब एनर्जी लॉस जितना कम होता है, ट्रांसफार्मर की दक्षता उतनी ही अधिक होती है। अब आगे देखते हैं कि ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं। तो ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं, उच्चाई ट्रांसफार्मर और अपचाई ट्रांसफार्मर। जो उच्चाई ट्रांसफार्मर होता है वो निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज को उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, और जो अपचाई ट्रांसफार्मर होता है वो उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज को निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज में परिवर्तित करता है। अब ये जो रिलेशंस हैं इनके मध्य ये काफी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ लेता है। तो जो उच्चाई ट्रांसफार्मर होता है वो वोल्टेज को, मतलब जो प्राथमिक कुंडली में वोल्टेज होती है उससे द्वितीय कुंडली में ज्यादा परिवर्तित करता है। मतलब इसमें कम होती है वोल्टेज ऊंचाई के लिए बात करें तो, और द्वितीय में ज्यादा होती है वोल्टेज। जो Vs होती है वो इज ग्रेटर देन Vp। अब ये रिलेशन कहाँ से आए मैं एक बार बता देता हूँ। तो देखिए, जो फैराडे का नियम होता है उससे जो प्रेरित विद्युत बल होता है E, वो होता है -N/d∅/dt। यहाँ से देखिए जो वोल्टेज है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल ही है फेरों की संख्या के। और जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें शक्ति कंजर्व रहती है, तो शक्ति का फॉर्मूला होता है P = V×I। यहाँ से देखते हैं अगर P कांस्टेंट है तो V इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनली 1/R 1/I। कई बार सोचते हैं V = IR से देखते हैं कि जो वोल्टेज होता है वो हमेशा धारा के
समानुपाती होता है, लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस की कोई बात नहीं हो रही है। यहाँ पे जो पूरा खेल होता है वो शक्ति का होता है, इसलिए जो वोल्टेज होती है वो धारा के मतलब व्युत्क्रमानुपाती होती है। मतलब अगर यहाँ पे Vs मतलब सेकेंडरी कॉइल में वोल्टेज ज़्यादा है तो इसमें जो धारा होगी वो कम होगी। मतलब या इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, Vs अपॉन Vp इज इक्वल टू Is अपॉन Ns अपॉन Np इज इक्वल टू Ip अपॉन Is। सेम इसी प्रकार से जो अपसाइड ट्रांसफार्म होता है वो वोल्टेज को कम करता है, तो Vp इज ग्रेटर देन होता है Vs से, या इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, Vp अपॉन Vs इज इक्वल टू Np अपॉन Ns इज इक्वल टू Is इज अपॉन Ip। चलो यही था आज के वीडियो में, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और वीडियोस देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।